यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने अवसर दिया है। मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करती रहती हूँ कि परमेश्वर आप सबको इन तमाम वचनों के द्वारा आत्मा में उन्नति दे, आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए। आप सदैव अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है और वो कतई नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान इस संसार में रहते हुए पाप की अवस्था में रहे। वो हमेशा हम सबको प्रिय आनंद और जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हम सब परमेश्वर में एक हैं। हम सब ने यीशु में विश्वास रखा है, बपतिस्मा लिया है। अब हम एक नया जीवन पाकर परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब हमें एक चित्त, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए निरंतर आत्मिक उन्नति करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यानी पहले प्रभु को हम नहीं जानते थे, यीशु मसीह हमारे पास नहीं थे। हम दुनिया की भीड़ में खोकर दुख भोग रहे थे, संकट में थे, अन्य जातियों के समान चाल चल रहे थे, उनके जैसे विचार थे हमारे मन के। हम भी गलत काम करते जा रहे थे क्योंकि हम जानते नहीं थे। यीशु मसीह में हम विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब हम प्रभु में आ गए हैं। हमने यीशु में विश्वास कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभु की संतान बन गए हैं। प्रियो, प्रभु ने आपको अंधकार की दुनिया से खींचकर अपनी संतान बना लिया है। उसने अपनी निज प्रजा के रूप में आप सबको ग्रहण कर लिया है। अब आप इस संसार के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, अन्य जातियों के जैसे अब हमें चाल नहीं चलनी है। यानी जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हम उनके समान कार्य कर रहे थे, उनके जैसे हमारे विचार थे। पौलुस प्रेरित प्रभु में आग्रह करते हुए अपने लोगों से, यानी जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनसे ये कहता है कि अन्य जातियों के समान हमें नहीं चलना है। मन की अनर्थ बातों पर, दुनिया के अनर्थ रीति रिवाजों पर। आज बहुत सारे रीति रिवाज हैं, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है, क्यों होता है। तो तमाम तरह के विचार जो दुनिया के लोगों के बनाए हुए हैं, उन रिवाजों पर हमें ध्यान नहीं देना है। सब कुछ परमेश्वर का है, सब परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है, हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, और परमेश्वर का वचन उसकी आवाज़ है। जब हम परमेश्वर के वचनों का मनन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। वो हमें सही रास्ता देता है, वो हमें सही मार्ग पर लेकर जाता है। सो प्रियो, हमें दुनिया के रीति रिवाजों पर ध्यान नहीं देना है। ये संसार के लोग संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, पर हम तो परमेश्वर के हो गए हैं। अब हमें परमेश्वर में रहकर चलना है। अब हमें एक मन होकर प्रार्थना करनी है। हमें मालूम है कि इस संसार का सृष्टिकर्ता कौन है। अब हम जान गए, पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम प्रभु में आ गए हैं, तब से हमने इस बात को पहचान लिया है। हम भली भांति जान गए हैं कि सृष्टिकर्ता हमारा एकमात्र परमेश्वर है, और परमेश्वर ही मनुष्य रूप लेकर यीशु मसीह बनकर इस संसार में आया। आज हम यीशु को जानते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहकर इस संसार में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, अद्भुत काम किए, लोगों को चंगाई बख्शी और लोगों का चुनाव किया।
अब हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अब हमारे पास परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की आवाज है। अब हमें आत्मिक कानों से परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अब हमें संसार की आवाज को नहीं सुनना है। संसार क्या कह रहा है, संसार क्या कर रहा है, हमें वो नहीं सुनना है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और परमेश्वर की आवाज हम तभी सुन सकते हैं प्रियो, जब हम आत्मा में जागृत रहेंगे। अब हमें आत्मा में जाग जाना है। अभी तक हम प्रभु में नहीं थे, हम नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, हमारा उद्धार कैसे होगा। अब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसने हम पर तरस खाया और अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सो प्रियो, परमेश्वर की बातों पर हमें मनन करते रहना है। परमेश्वर के वचनों पर निरंतर ध्यान करते रहें प्रियो। अपने मन में, विचारों में, कार्यों में प्रभु को पहला स्थान दें। प्रथम स्थान देकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। आप परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होकर जीवन का आनंद उठाते जाएंगे प्रियो। आप एक नया अनुभव करते जाएंगे। नित्य प्रतिदिन आप नया अनुभव करेंगे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम करता है प्रियो। जब वो अपने लोगों को चुनकर, दुनिया की भीड़ से चुनकर निकाल लेता है, वो अपनी संतान बना लेता है, फिर अपनी संतान पर वो तमाम बातों को, गूढ़ भरी बातों को प्रकट करता है जो अन्य लोग नहीं जानते, अन्य जाति नहीं समझते। सिर्फ खास लोग ही इन बातों को समझ पाते हैं। तो अपनी कार्यों के लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, इसलिए परमेश्वर में आप बने रहें। जीवन का आनंद उठाएं प्रियो। निरंतर धन्यवाद देते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। जब पुरानी बातों को छोड़कर आप नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है प्रियो, बदलता जाता है, क्योंकि अब आप अंधकार से निकलकर ज्योति के संतान बन गए, आप ज्योति में आ गए हैं। अंधकार का जीवन शैतान का जीवन होता है। शैतान लोगों के जीवन में अंधकार को लेकर आता है, निराशा को लेकर आता है, बुरे विचारों को लेकर आता है। वो लोगों के जीवन को नष्ट करना चाहता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ज्योति में लेकर चलता है। यीशु स्वयं ज्योति है, और जो भी यीशु की ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। हम कभी नहीं गिरेंगे प्रियो। परमेश्वर में हम बलवंत होते जाएंगे। परमेश्वर हमें नई नई बातों को समझाएगा, सिखाएगा वचन के द्वारा। अपने लोगों के द्वारा वो हमें नई नई बातों को, नई नई दिशाओं की ओर परमेश्वर का वचन हमको लेकर जाएगा प्रियो। इसलिए बीती बातों को बिल्कुल भूल जाएं। प्रभु में अब आप आ गए हैं, आप प्रभु की संतान बन गए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम चिंताओं में पड़े रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे। प्रियो, हमें लगता है हम अकेले हैं, अब सब कुछ हमें करना है। नहीं प्रियो, हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर को भाता है हम वही करते हैं। परमेश्वर जिस रास्ते की ओर हमें ले जाता है हम उस रास्ते पर जाते हैं। तो फिर परमेश्वर की अगुवाई हमें मिलती है, वो हमें रास्ता देने वाला है। हम कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पहनेंगे, हम कल क्या करेंगे, हमारे जीवन से वो चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब तक हम चल रहे थे, लेकिन अब हम प्रभु में आ गए हैं, हम ज्योति में आ गए हैं, हम उसकी संतान बन गए हैं। अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वशक्ति मान के साय में अब हम आ गए हैं, हम उसके साय में सुरक्षित हैं। अब आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वो सदैव आपको धार्मिकता के मार्ग पर लेकर जाएगा, वो सदैव आपकी रक्षा करेगा, वो आपको शैतान के हाथों में पड़ने ही नहीं देगा।
आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखें, हमेशा वो आपको बढ़ाता जाएगा। आप महसूस करेंगे कि कल हम कहाँ थे, आज हम परमेश्वर में आने के बाद कहाँ तक पहुँच गए हैं। आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस करेंगे। प्रियो, आत्मिक जीवन में भी और आपके हर एक कार्य के क्षेत्र में भी आप बदलाव को देखेंगे, बदलाव महसूस करेंगे। इसलिए निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। जो परमेश्वर को भाता है आप उस पर ध्यान दें। आप परमेश्वर के जैसे चाल चले जैसे वो चाहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आनंद और बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रहा है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम सबको आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पूरी तौर से परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, जब तक प्रभु जी हम नहीं जानते थे, हम यीशु के नाम को नहीं जानते थे, हम सत्य और असत्य को नहीं जानते थे, ओ खुदावंद जी, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपने हमें चुन लिया है। परमेश्वर, आपने हमारे भाई बहनों को चुनकर खड़ा किया है, अपनी संतान बना लिया है। प्रभु, आपने वचन के द्वारा उनसे बात की है। खुदावंद हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज से अभी से उनके जीवन बदल गए हैं, उन नया जीवन पा गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया, ओ खुदावंद, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी गिरा नहीं। हालेलुया। उनको शैतान कभी छू नहीं सकता है। प्रभु जी, आज से परमेश्वर शैतान की कोई भी ताकत हमारे भाई बहनों को छूने ना पाए। प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को हालेलुया हालेलुया जीवन के आनंद की ओर आप लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जीवन की भरपूरी दे रहे हैं परमेश्वर प्रभु। उनके कार्यों के क्षेत्र में आप उनकी आशीषों को ढेर कर दे रहे हैं प्रभु जी। आप उनको बरकतों से माला माल कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनके ऊपर अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। हम बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, आपके हाथों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक भाई के जीवन में परमेश्वर पिता आनंद और शांति का अनुभव आ रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई बीमार है तो प्रभु जी अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उनको बीमारी से हालेलुया उठाकर उनके बिस्तर से आप खड़ा कर दे प्रभु जी। अद्भुत जीवन में हालेलुया गवाही के साथ आप खड़ा कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। जिन भाई बहनों को परमेश्वर पिता हालेलुया किसी भी प्रकार की चिंता है, आज से अभी से उनकी हर एक चिंता यीशु मसीह के नाम में दूर हो गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब वो जीवन हालेलुया परमेश्वर के हाथों में है प्रभु। हालेलुया। अब शैतान किसी भी भाई बहन को छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन हो खुदाबंद तुझ में आनंदित रहते हुए हालेलुया जीवन में आत्मा में उन्नति करते जाएं। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।